जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम दीक्षा है, मैं जालंधर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के, इनके स्वरूप के आगे बैठ के गुरु जी की आज्ञा से ये सत्संग कर रही हूँ। और इस सत्संग को करते हुए मैं इतनी उत्साहित हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि मैं ठीक से ये सत्संग कर पाऊँ, बता पाऊँ। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि एक एक शब्द गुरुजी ही मुझे बताएं कि कैसे क्या बोलना है। संगत जी, ये सबसे पहले ही मैं मंत्र का जाप करती हूँ, हमारे गुरुजी के दिए हुए इतने बड़े मंत्र का जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मुझे हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हुई थी अभी संडे को। उस दिन मतलब उस रात को, तो जब मतलब सुबह चढ़ी है तो ये संडे आया है। ये आज है 8 तारीख, है ना। तो ये है संगत जी 6 तारीख का सत्संग है मेरा। 6 तारीख की बात है कि 6 तारीख को संडे था, 6 अक्टूबर को। तो उस दिन रात को मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि ऐसे लग रहा था ना सांस लिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि ना बैठ पा रही हूँ, ना लेट पा रही हूँ, ना चल पा रही हूँ, ना खड़ी हो पा रही हूँ। सांस गले से और चेस्ट के बीच में ऐसे फंसा हुआ था ना कि बस जैसे अभी दुनिया ही छोड़ जाऊँगी, ऐसे था। लेकिन मैं इस सत्संग को बताते हुए थोड़ा सा पुराना 5-6 दिन पहले बताती हूँ, उससे पहले वाले वीक का, कि मुझे सत्संग आया एक दिन रात को 11 बजे के करीब कि ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए है, इसमें मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, है ना, तेरा कष्ट, हाँ, ऐसे करके आया मुझे। तो मैंने क्या ड्रीम देखा कि एक कार में मैं बैठी हुई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और मेरे तभी ना एक पीछे से बस आती है और वो कार में टकराने लगी है, टकरा रही है, बल्कि इनफैक्ट वो जिस साइड में मैं बैठी हूँ उसके अपोजिट साइड में, जैसे मेरे हस्बैंड वाली साइड से वो उसको रगड़ती हुई जा रही है। तो मेरे हस्बैंड एकदम से उतर गए, और जब तक ड्राइवर वाली सीट से लेके जो मिडल हिस्सा बस का आता है तब तक वो और कार के ऊपर, तो तब वो और ज़्यादा कार को पिचकाने लग जाती है। और मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और एक दिन मुझे, और उसके बाद जब वो कार निकल जाती है तो हमारी कार के पीछे एक और कार होती है जिसमें 2 लड़के बैठे होते हैं। तो जो लड़का स्टीयरिंग पे बैठा होता है सपने में, वो लड़का मोबाइल देखते हुए कार को आगे स्पीड दिए जा रहा है अपनी गाड़ी को, और मेरी गाड़ी इकट्ठी होती जा रही है, और जिसकी वजह से मेरी टांगे जो हैं वो नीचे दबने लग गई अपनी ही सीट के अंदर, क्योंकि कार इकट्ठी होने लग गई है। तो मैं उसको चिल्ला रही हूँ कि पीछे हो जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। वो सुन ही नहीं रहा, वो फ़ोन में बिजी है। तभी उसके साथ वाला लड़का दिखता है और उसको एकदम से स्टीयरिंग को रोकता है, उसको इशारा करता है, और वो पीछे मुड़ हो जाते हैं। एक दिन तो मैंने ये ड्रीम देखा, यानी कि वो मैं ड्रीम में सपने में बस से भी बच गई, और वो जो लड़का आगे गाड़ी को चलाई जा रहा था उससे भी बच गई। फिर उसके बाद संगत जी शनिवार की बात है। उसके बाद फिर मुझे फ्राइडे शुक्रवार की, पिछले शुक्रवार की रात को सपना आया कि उस दिन भी मुझे गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। तो मुझे सपने में दिखा एक 2 साल का बच्चा है जो कि हाईवे पे हैं हम लोग, मैं हूँ और मेरे साथ कुछ और हैं, मेरे नोन्स लेडीज़ हैं। हम लोग चल रहे हैं, तो हमें उस बच्चे को, वो बच्चा हमें से किसी का भी नहीं है, लेकिन जिसका है हम उसी के पास जा रहे हैं, और उस बच्चे को हमें वहाँ तक लेके जाना है। लेकिन हम ना अपनी बातों में इतने बिजी हैं कि हमने उस बच्चे का ध्यान ही नहीं दिया। और वो बच्चा, अचानक हम बातों में हैं तो वो हाईवे पे है, अचानक हमें ध्यान आता है तो देखते हैं वो बच्चा मिड ऑफ द पाथ, मतलब सड़क के बीच में चल रहा है, और हमसे थोड़ा दूर है अपोजिट साइड में। और एक ट्रक बहुत स्पीड से आता है और बिल्कुल बच्चे के चेहरे के ऊपर आके रुकता है, और बच्चे के चेहरे से टकरा जाता है। लेकिन बच्चे को उस समय तक कुछ नहीं होता, पर हाँ थोड़ी टक्कर उसके चेहरे को लगती है, तो वो बच्चा उससे सुन्न हो जाता है। और हम इतने घबरा जाते हैं कि हम दौड़ के उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चा फिर आके बीच में आने लग जाता है।
फिर वो एक गाड़ी से बचता है, दूसरी गाड़ी से बचता है, और फाइनली वो बच्चा जो है बस के नीचे आ जाता है, और हमें बहुत दुख लगा। तो मैं उस सपने को देख के एकदम से उठी थी, तो मैं काफ़ी देर गुमसुम रही, इतना ज़्यादा कि भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे बड़े आराम से पूछते जा रहे थे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ये वो, और मुझसे कोई बात नहीं हो पा रही थी। मैं इतने सदमे में थी वो सपना देख के। तब तक मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी संगत जी। उसके बाद शनिवार की रात आई, ये पहला सपना शुक्रवार को सोमवार को आया, दूसरा सपना शुक्रवार को आया। उसके बाद शनिवार की रात को ना, ये रियल में है, ये ड्रीम नहीं है, मेरे हस्बैंड और मैं अभी जाग ही रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ना ऐसे सोफ़ा पे ही लेट गए, और मैं भी अभी सोफ़ा बैठी हुई थी अपने रूम में। तो मेरी बेटी का रूम ऊपर है, तो उसने फ़ोन किया कि मम्मा आंधी बहुत चल रही है, तो बाहर से सामान उठा लो बैल्कनी वगैरह से, और टेरेस है उसके साथ में हमारी ओपन। तो मैं संगत जी जब वहाँ पे बाहर गई हूँ तो लाइट गई हुई थी, इतनी सी भी लाइट नहीं थी, कैंडल जितनी, जुगनू की लाइट जितनी भी लाइट नहीं थी। तो मैं एकदम नंगे पैरी बाहर दौड़ी हूँ, और मैंने सामान वगैरह उठाया वहाँ से, जो भी उठाने वाला था। जैसे हमारे कुछ एक पॉट्स पड़े होते हैं दीवार पे, वो मैं नीचे रख देती हूँ आंधी पे, और कुछ कपड़े थे उठाने वाले, वो मैंने उठाए और उठा के अंदर आ गई। जब मैं आई हूँ अंदर तो मैंने सामान रखा ऐसे, और वो लाइट ऑन, फ़ोन की लाइट ऑन की, तो मैंने कहा देखूँ कुछ और अगर उठाने वाला है। जैसे संगत जी मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि इतना कांच बिखरा हुआ था वहाँ पे। आई थिंक 2-3 बॉटल्स टूट चुकी थी, और वो सब बड़े बड़े कांच जो कि ऊपर की तरफ थे। मतलब देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि आप उस बिना किसी कांच पे पैर रखे निकल जाओ, जहाँ से मैं नंगे पैर पहले निकल के गई हूँ। संगत जी मेरे इतने रोंगटे, मैं आज तक वो सीन भूल नहीं पा रही हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरा पैर एक भी कांच पे पड़ने नहीं दिया। मैं बिना चप्पल के दौड़ी थी बाहर, और मतलब इतना ज़्यादा कांच, इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा बार बार सोच के उस बात को गला भर जाता है कि गुरुजी कि आपने मेरा पैर एक भी कांच पे पड़ने नहीं दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब शुक्राना शब्द मुझे इसके आगे छोटा लगने लग गया। मेरे गुरु जी की इतनी महानता, तब तो हमने नहीं पुकारा था ना, पर वो तब भी देख रहे थे, वो तब भी मेरे साथ में थे कि हाय मेरा बच्चा दौड़ के गया है बाहर। तो संगत जी सॉरी, बीच में ब्रेक लग गई थी, एक फ़ोन आ गया था। तो मैं बता रही थी कि हमारे जो गुरुजी हैं, मतलब वो उस समय भी हमें देख रहे हैं, जब हम उनको नहीं पुकार रहे हैं, जब हम अपनी धुन में हैं, तब भी गुरुजी हमें देखते हैं। उसके बाद संगत जी उसी दिन जब कांच लगा है, तो उस दिन शनिवार की रात थी। तो जब मैं उसकी रात हुई ना, तो अगले दिन संडे सुबह थी। तो संगत जी मेरे को 4 बजे से हार्ट में इतनी ज़्यादा पैल्पिटेशन हुई, जो कि हो रही थी काफ़ी दिनों से। थोड़ी बहुत चलने फिरने में मुझे दिक्कत आ रही थी, इतनी नहीं, लेकिन उस समय इतनी हुई। 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। उससे पहले लाइट गई हुई थी, तो मैं सोई नहीं थी सारी रात। 4 बजे से जो दिक्कत हुई सांस की, और बिल्कुल ना लेटा जाए ना बैठा जाए, कुछ भी नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो बड़ी मुश्किल से 7 साढ़े 7 बजे के करीब मेरी आंख लगी है थोड़ी देर के लिए, और उस दिन कोई डॉक्टर भी नहीं मिले हमें। तो गुरुजी का ही मंत्र जाप करके और जल प्रसाद पी के, चंदन तिलक लगा के दिन निकाला हमने। फिर भी हम गए 1-2 डॉक्टर्स के पास, लेकिन डॉक्टर ने भी मेडिसिन वगैरह नहीं दी थी मुझे। और दिल जो है बड़ा धड़क रहा था मेरा, और बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी एक। और लेकिन संगत जी उसके बाद आज मंगलवार आ गया है, हम कल सोमवार हमें डॉक्टर मिले हैं। डॉक्टर से भी मतलब बाद में इतनी इमरजेंसी नहीं लगी। एक्चुअली ये दिक्कत मुझे हो रही थी पिछले 10-15 दिनों से, और 1 महीने से ऑलरेडी सीढ़ी चढ़ते हुए या बोलते हुए सांस चढ़ रहा था। उसके बाद 10-15 दिनों से चलते फिरते सांस चढ़ रहा था, लेकिन इतना सीवियर नहीं हुआ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा, पहले कभी मैं कुछ सोच रही थी कि शायद मेरे शोल्डर में पेन है, शायद सर्वाइकल का है, शायद इनडाइजेशन से पेट भारी सा हुआ पड़ा है, इस तरह सोचती जा रही थी मैं। लेकिन उस दिन एग्जैक्टली पता लग गया था कि हाँ जी हार्ट में ही कुछ है। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाई, तो मंडे हमने मॉर्निंग में टेस्ट करवाए हैं। उसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया, काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे ख़राब आई हैं मेरी। तो लेकिन संगत जी हम फिर मंडे की शाम को डॉक्टर के पास गए दिखाने, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने
मेडिसिन वगैरह दी, पर संगत जी मैंने ना मन ही नहीं किया मेरा मेडिसिन स्टार्ट करने का। मैंने वो मेडिसिन खाई ही नहीं गुरु जी का नाम लेके। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन सिंस यस्टरडे, मंडे शाम से, सोमवार की शाम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज मंगलवार भी हो गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। और मैं दोपहर में आई तो मेरी बेटी एक्सरसाइज कर रही थी, तो वो मुझे कहती है कि मम्मा मेरे साथ एक्सरसाइज करो। तो मैंने उसको अभी बचपन आया कि उसने ध्यान नहीं दिया कि मम्मा की तबीयत अभी इतनी थी, और फिर मैं उसको दिखाने के लिए फिर मैंने उसके साथ एक्सरसाइज की। एंड यू नो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार है। गुरुजी ने वो जो कांच दिखाया था ना मुझे, वो यही दिखाया था कि भी मैं तुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा, कि इतना बिखरा हुआ कांच है और मैंने तो किसी पे भी तेरा पैर नहीं पड़ने दिया। और जो मुझे वो सपने दिखाए थे वो भी इसी से रिलेटेड थे। अब संगत जी मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि मैं जलंधर मंदिर जाती हूँ सोमवार को, वीरवार को और शनिवार को। तो मैं जब शनिवार की शाम को गई थी ना मंदिर, तो मेरे गुरुजी को पता था कि आज रात मेरे बच्चे की भारी निकलने वाली है और इसके बाद मेरा बच्चा सोमवार को आएगा नहीं, क्योंकि सोमवार को भी मैं जा नहीं पाई थी, थोड़ी हेल्थ उस समय शाम तक भी ऐसे लग रही थी। तो संगत जी जब मैंने मत्था टेक लिया गुरुजी को, तो बाहर आके ना मैं अक्सर ऑटो के लिए खड़ी होती हूँ, या मेरे हस्बैंड कई बार आते हैं ऑफिस से आते तो वो मुझे ले लेते हैं। तो कभी भी नहीं हुआ, नेवर, कि गुरुजी का स्वरूप जो है बाहर से दिखे, कभी भी नहीं हुआ। उस दिन शनिवार को जब मैं मत्था टेक के निकली हूँ, तो मैं जब काफ़ी देर खड़ी रही हूँ बाहर कोने में, तो मेरे हस्बैंड आ रहे थे। तो जैसे मैं कार पे बैठने लगी तो मैंने एकदम से नज़र पड़ी, डोर पे ऐसे बैठने लगी थी कि गुरुजी का स्वरूप है एक आशीर्वाद देते हुए, है ना। तो वो मुझे एकदम क्लियर पूरा का पूरा दिख रहा था और दूसरा स्वरूप भी पूरा दिख रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अरे वो देखो आज स्वरूप कितने क्लियर दिख रहे हैं, यहाँ से इतनी दूर से, बाहर से, कोने से मुझे स्वरूप दिख रहे थे पूरे गुरुजी के। तो मैंने कहा, जय गुरुजी, आज आप मुझे बाहर भी दर्शन देने आ गए हैं। उस दिन मुझे पता नहीं था कि आज की रात मेरी भारी निकलने वाली है। एंड मेरे गुरुजी मुझे ये बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कि उस समय याद रखना कि मैं तेरे साथ होऊंगा। और मैं मंडे को जा नहीं पाई हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं बड़ी कोशिश कर रही थी, उठ रही थी, जाने की कोशिश कर रही थी, पर मुझसे जाया नहीं जा रहा था। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आपको जल प्रसाद चाहिए तो मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी जब मेरी बेटी गई है तो मुझे पता था कि उन्होंने एक्स्ट्रा बॉटल तो देनी नहीं है, लेकिन कल ऐसे हुआ कुछ कि उन्होंने क्योंकि एक दिन मैंने पहले भी बोला था कि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए, तो उन्होंने नहीं दिया था। क्यों? वो सेवादार तो वही करते हैं जो गुरुजी की आज्ञा होती है, गुरुजी सब जानते हैं। तो गुरुजी तब जानते थे कि हाँ इसके हस्बैंड ने तो ऑफिस से आना है, ये उसके लिए लेके जा रही है, तो उन्होंने मना कर दिया देने के लिए। लेकिन कल मेरी बेटी मेरे लिए जैसे इसने कहा कि मुझे, तो उन्होंने अभी इसने मुझे बोला, थोड़ा सा बोला, तो उन्होंने बोलने से पहले ही इसको जल प्रसाद दे दिया। तो इसने कहा था कि मेरी मम्मी के लिए चाहिए, तो गुरुजी ने देखो मेरे लिए जल प्रसाद भी भेजा। तो संगत जी देखिए हमारे गुरुजी कितने ज़्यादा दयावान है और कितनी हमारी चिंता करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैंने टाइम लिया इसको बताने का क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं हर पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करूं। मैं गुरुजी की हर महिमा को, कि कैसे कैसे वो मुझे इस दिन के लिए ट्रेन कर रहे थे। मुझे पहले ही स्वप्न दिखा के, एक हफ्ते पहले से ही मेरे कष्ट काट रहे थे, मुझे कांच दिखा के और अपना जो दर्शन दे के वो स्वरूप का बाहर सड़क पे, वो ना ऐसे था संगत जी स्वरूप जैसे गुरुजी ने अपने आप को ना बहुत ऊंचा कर दिया, क्योंकि बाहर की तरफ ना गेट के बाहर टेंट लगे होते हैं, वो टेंट की वो शीट सी लगी होती है जिसकी वजह से बाहर से स्वरूप दिखता नहीं है। लेकिन गुरुजी ने अपने आप को उससे भी ऊंचा कर दिया और मुझे स्वरूप ऐसे दिखे जैसे मैं ना मंदिर के अंदर सामने खड़ी हूँ, इस तरह से मुझे पूरे स्वरूप दिखे। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं डॉली आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे सत्संग बहुत जल्दी से शेयर कर देते हैं, उनकी वजह से मुझे इतनी कृपा मिलती है। और मैं संगत जी को भी
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मैंने इतना समय दिया उन्होंने, और मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा समय ना लूँ। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी।